Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, India, our motherland. This is our last chapter, chapter number 13. In this chapter, we will read about our India, our motherland, the landform of India, the different languages of India, religions of India, diversities of India, etc. India, our motherland, is a vast country. इंडिया जो हमारी मातृभूमि है एक वास्ट कंट्री है, वी ऑल नो, हम सब जानते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं। और जब बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हो, डाइवर्सिटीज़ हो, तो वो वास्ट कंट्री कहलाता है। ठीक है। इट हैज़ अ ग्रेट वेराइटी इन लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म की अगर बात करें तो आप देखते हैं कहीं पे अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में क्या है, हिमालयन रेंज है, पहाड़ ही पहाड़ है। कहीं पे अगर आप वेस्ट की बात करें, गुजरात राजस्थान की, वहाँ पे डेजर्ट एरिया है। बिहार यूपी की बात करें, पंजाब की बात करें, ये प्लेन एरिया है। कहीं पे सी कोस्ट हैं, कहीं पर रिवर्स हैं, कहीं पे झील हैं। तरह तरह के लैंडफॉर्म इंडिया में आपको, एक इंडिया में आपको डिफरेंट क्लाइमेट फील हो जाएगा। जैसे कहीं पे बहुत ठंड पड़ रही है, कहीं पे गर्मी पड़ रही है, अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग रीजन रिलीजन्स हैं, अलग अलग लैंग्वेज है, ड्रेस स्टाइल अलग अलग है, फूड स्टाइल अलग अलग है। ठीक है। जैसे लैंडफॉर्म की बात करें, कहीं माउंटेन है, लाइक माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, लेक्स, रिवर्स, वैलीज, प्लेटू। इंडिया ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट लाइफ। इंडिया में चूंकि क्लाइमेट बहुत सारे हैं, लैंडफॉर्म, तो हर तरह के लैंडफॉर्म में पाए जाने वाले जो प्लांट लाइफ है वो हमारे इंडिया में आपको मिलेंगे। उसके बाद एनिमल लाइफ की बात करें, फाउना, फाउना का मतलब होता है एनिमल लाइफ। तो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारे यहाँ हर तरह का लैंड फॉर्म है, हर तरह का क्लाइमेट हो, तो हर तरह के क्लाइमेट में रहने वाले जानवर आपको यहाँ पे दिखेंगे। क्लाइमेट, ट्रेडिशन एंड कल्चर, हर मामले में इंडिया में डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी है। सबका अपना अपना कल्चर है। आप साउथ साइड में जाएंगे, वहाँ का अलग कल्चर है। नॉर्थ इंडिया अलग कल्चर, ईस्ट इंडिया अलग कल्चर, वेस्ट इंडिया अलग कल्चर, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया अलग कल्चर। ठीक है। इट इज़ दिस ग्रेट डाइवर्सिटी दैट मेक्स इंडिया अ यूनिक कंट्री। और इसी डाइवर्सिटी की वजह से इंडिया को जो है वो यूनिक कंट्री कहा जाता है। आपके सामने मैप है। मैप ऑलरेडी आप लोग बहुत बार देखे हैं। मैप स्किल भी आप हमेशा करते हैं, हर चैप्टर में करते हैं, क्लास 3 से ही करते आ रहे हैं। यहाँ पे आपको मेनली इंडिया के स्टेट्स को जानते हैं आप। स्टेट्स के साथ साथ आपको अब अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की भी बारे में जानना होगा। जैसे चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, इधर आपको श्रीलंका है ना। इस साइड आए तो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है। दीज आर आर नेबरिंग कंट्री। जैसे आपके आस पड़ोस में जो रहता है उसको क्या कहते हैं, नेबर्स कहते हैं। वैसे ही आपके देश के पड़ोसी जो देश होते हैं, बगल के जो देश होते हैं, उनको नेबरिंग कंट्रीज़ कहते हैं, है ना। The land area of India spreads over 3,879 किलोमीटर from Kashmir in the north to Tamil Nadu in the south। अगर लैंड एरिया की बात करें तो ऊपर से नीचे, मतलब लंबाई की बात करें, इंडिया की लंबाई की बात करें तो लंबाई कहाँ से शुरू होती है, जम्मू से लेके तमिलनाडु तक। कितनी है, 3,879 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। ठीक है। इसके बाद अगर चौड़ाई की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक है, इधर अरुणाचल प्रदेश है ईस्ट में और इधर गुजरात है वेस्ट में। तो चौड़ाई कितनी है हमारी, 3,328 किलोमीटर। तो इसमें चार चीज़ें आपको याद रखना है। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि नॉर्थ में कौन सा स्टेट है। नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है। साउथ में कौन सा है, तमिलनाडु है। ईस्ट में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। वेस्ट में कौन सा है, गुजरात है। फिर आपको ये जो दूरी है उसको भी याद रखना होगा कि 3,879 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ एंड 3,328 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट, ये हमारी लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, ये याद रखना होगा आपको। इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज है। थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, जो आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो जानते होंगे कि ये 29 स्टेट्स अब 28 स्टेट्स, क्योंकि एक स्टेट जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर था उसको दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में
जम्मू एंड लद्दाख में, कश्मीर एंड लद्दाख में बांट दिया गया है। तो स्टेट की संख्या एक कम हो गई है और यूनियन टेरिटरी जो है उसकी संख्या एक बढ़ गई है। तो अगर आप ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, तो आपको और स्मार्टली जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई पूछता है कि नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, तो आप 29 की जगह 28 कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, तो आप 7 की जगह 8 बोलेंगे। अब यूनियन टेरिटरी क्या है? तो यूनियन टेरिटरी नाम ही है यूनियन, और टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। जैसे स्टेट है बिहार, तो यहाँ का अपना सीएम है, अपना गवर्नर है ना। लेकिन जो छोटा छोटा स्टेट होता है, जहाँ पे अलग से चीफ मिनिस्टर देने की आवश्यकता नहीं है, अलग से पूरी गवर्नमेंट व्यवस्था देने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ छोटे छोटे जो प्रदेश होते हैं वहाँ पे यूनियन खुद से देखता है, खुद देखभाल करता है यूनियन। तो वैसे स्टेट्स को कहते हैं यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे यूनियन का कंट्रोल होता है, ठीक है, उसको ही कहते हैं यूनियन टेरिटरीज। बाकी सब स्टेट्स हैं जो बड़े बड़े हैं वो स्टेट्स हैं, यहाँ का अपना चीफ मिनिस्टर है, अपना गवर्नर है, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी समझ गए किसे कहते हैं। अब आगे आते हैं, हम लोग नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं। आवर नेबरिंग कंट्रीज़ आर नेपाल, भूटान। नेपाल कहाँ है? यहाँ पे देख रहे हैं नेपाल है। भूटान कहाँ पे है? यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। नेपाल हो गया, भूटान हो गया। इसके बाद क्या है? चाइना। चाइना तो है ही सबसे बड़ा पड़ोसी अभी तो। चाइना, चाइना जो नहीं भी जानता होगा वो भी जान गए होंगे कोरोना की वजह से कि कोरोना कहाँ से आया, चाइना से आया। तिब्बत, तिब्बत कोई कंट्री नहीं, यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग है। तिब्बत इज़ नॉट अ कंट्री, इट इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, ये याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है चाइना तिब्बत। तिब्बत जो है पहले एक स्टेट हुआ करता था, लेकिन बाद में ये तिब्बत जो है वो चाइना के साथ मिक्स हो गया। तो अब चाइना ही कंट्री है, तिब्बत कंट्री नहीं है। तो नेबरिंग कंट्रीज़ में आप कभी भी तिब्बत का नाम नहीं लेंगे, हालांकि आपके बुक में लिखा हुआ फिर भी नहीं लेंगे। म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा हुआ करता था, यहाँ पे है म्यांमार, यहाँ देख पा रहे हैं आप, ठीक है। इसके बाद है श्रीलंका। श्रीलंका कहाँ है? साउथ में है, नीचे है, एक आइलैंड है। और पाकिस्तान, पाकिस्तान तो हमारा भाई ही था जो हम ही से अलग हुआ है, ठीक है। बांग्लादेश भी जो है, बांग्लादेश भी पहले इंडिया का ही पार्ट था। 1947 से पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कंबाइंड इंडिया कहलाते थे, लेकिन बाद में इंडिया के दो पार्ट हो गए, इंडिया और पाकिस्तान। और बाद में पाकिस्तान के भी दो पार्ट हो गए, एक बांग्लादेश बन गया और दूसरा जो है वो पाकिस्तान बन गया। तो ये सब जानकारी आप लोग को पढ़ना तो नहीं है, बुक में नहीं है, बट ये सब मैं बताती हूँ ताकि आप लोग इसको याद रख सकें। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल, आपका होमवर्क यही है, मैंने ऑनलाइन क्लास में भी बताया है कि आपको ये पूरा याद करना है। नेक्स्ट डे मैं इसको ही पूछूंगी। सारे बच्चों को सारे स्टेट्स और सारी यूनियन टेरिटरीज़ का नाम याद होना चाहिए, और साथ में उसका कैपिटल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगी स्टेट्स और आपसे कैपिटल पूछूंगी। मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप सारे स्टेट्स का नाम बताओ और साथ में उसके कैपिटल का भी नाम बताओ, ठीक है। ये करना है आपको। अब जो है, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इंडिया का मैप है। इंडिया का मैप ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ये है वर्ल्ड मैप, ठीक है। लुक एट द वर्ल्ड मैप, कैन यू लोकेट इंडिया, कैन यू लोकेट इंडिया। योर टीचर पेरेंट्स विल हेल्प यू टू लेबल इंडिया इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, ठीक है। क्या आप इंडिया को लोकेट कर पा रहे हैं? इसमें इंडिया कहाँ है? आप वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं, ऐसे देखेंगे आप तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट डिफरेंट कलर में दिख रहे हैं। अब इंडिया कहाँ है आपको को, तो यहाँ पे आएंगे देखेंगे रसिया है, चाइना है, देखिए यहाँ पे सब बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पे इंडिया आपको, हमारा मदरलैंड इंडिया आपको दिख रहा है। इंडिया किस कॉन्टिनेंट में है? कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? कॉन्टिनेंट जो है वो ह्यूज लैंड मासेस को कहते हैं। वी ऑल नो, हम सब जानते हैं कि धरती पे, अर्थ पे जो है वो चारों तरफ पानी ही पानी है, कहीं कहीं पे ज़मीन है, ठीक है। पानी इतना ज़्यादा है कि 75%, 73-4% के करीब जो है हमारा पानी है। 3/4 ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर, वी ऑल नो। और ज़मीन बहुत कम है और उसी में हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो जो ज़मीन का टुकड़ा है, एक बड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसी को कहते हैं कॉन्टिनेंट। तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं
कुल मिला के। ये आप लोग जानते होंगे, बचपन से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब कॉन्टिनेंट, किस कॉन्टिनेंट में इंडिया है? इंडिया एशिया में। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो है एशिया, ठीक है। India is in the continent of Asia. List the other continents with the help of the above map. इस मैप को देख के आपको अलग अलग जो है वो कॉन्टिनेंट्स बताने हैं। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं इस मैप को देखेंगे, नहीं समझ में आएगा किसी बड़े से पूछेंगे और आप सारे सातों कॉन्टिनेंट्स का नाम लिखेंगे। एशिया तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बाकी लिखेंगे। अब सबसे बड़ा सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उसके नीचे उससे छोटा, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंट एशिया सबसे बड़ा है ना। और भी कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं नाम सुना होगा आपने। आपको ये मैंने वर्क दिया, हालांकि कुछ हिंट्स मैं दे देती हूँ। इसके अलावा दो तो अमेरिका ही है, नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूरोप भी है। ये सारे क्या हैं? ये कॉन्टिनेंट्स हैं। तो आपको कॉन्टिनेंट्स का नाम जो है वो लिखना है। 6 कॉन्टिनेंट्स के नाम यहाँ पे आपको लिखने हैं, ठीक है। सारे कॉन्टिनेंट्स का नाम आप कोशिश ये करेंगे कि सबसे बड़ा उससे छोटा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ कॉन्टिनेंट्स आर ह्यूज लैंड मासेस। हमने आपको बताया ही कि बहुत बड़े ज़मीन के टुकड़े को क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। इन क्लास 3 यू हैव रीड अबाउट मेनी डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। बहुत सारे लैंड फॉर्म के बारे में आपने पढ़ा। नाउ लेट अस लर्न अबाउट मेन फिजिकल फीचर्स। लैंड फॉर्म तो हमने पढ़ा था क्लास 3 में। माउंटेन किसे कहते हैं, डेजर्ट किसे कहते हैं, प्लेन किसे कहते हैं, ये सब याद है। याद रखना होगा आपको कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। ओके, आगे हम लोग जो है वो कल देखेंगे। कल आपका क्लास नहीं है, परसों मैं कॉपी चेक करूँगी आप लोगों का चैप्टर 9 से लेके चैप्टर 12 तक। और ये वर्क जो है, एक्टिविटी जो है आपका हो जाना चाहिए। इसके पहले मैंने पोस्टर बनाने के लिए कहा था, वो पोस्टर भी बन जाना चाहिए। साथ में आपको स्टेट्स और कैपिटल के नाम भी याद हो जाने चाहिए। साथ में आपको 7 यूनियन टेरिटरी, सॉरी 7 हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनका भी नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ आपको याद कर लेना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है बेटा। ओके। होमवर्क एक बार फिर से सुन लीजिए। होमवर्क आपको याद करना है स्टेट्स एंड कैपिटल। दूसरा, ये एक्टिविटी जो है उसको कंप्लीट कर लेना है। सारे कॉन्टिनेंट्स का नाम याद करके उसको लिखना है। कॉपी कंप्लीट करनी है चैप्टर 9 से लेके चैप्टर 12 तक। ये सारे काम आपको एक दिन जो गैप है उसमें कर लेना है। ओके बेटा, बाय।